हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनिश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का इस वीडियो में, जिसमें आज हम लोग प्रश्नावली 2.3 के कुछ आगे के टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का क्लास जो है बहुत ही खास होने वाला है, तो आप लोग सभी लोग रफ पेन लेकर बैठ जाएं, क्योंकि ये जो हम टॉपिक्स आपको पढ़ाने जा रहे हैं, यानी जो देखा जाए तो प्रश्नावली 2.3 जो है वो अपने आप में एक बड़ी प्रश्नावली है। जैसे मुकाबले हैं 2.1, 2.2 के मुकाबले, तो ये बहुत ही बड़ी प्रश्नावली है। ठीक है ना, ये जो प्रश्नावली है, अगर आप आपने इसको ढंग से अगर पढ़ लेंगे अगर इसको आप, तो 11th में तो इसमें आपका काम देगा ही देगा, आपका 12th तक पूरा काम देगा। अगर आप अच्छे से अगर 12th में अगर पास होना चाहते हैं, अच्छे नंबर से पास होना चाहते हैं, तो आपको तो फिर ये 2.3 तो बहुत कायजे तो पढ़ना भी होगा। ठीक है ना, तो आइए फिर हम लोग फिर आज की क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, आइए देखिए पहले पढ़ेंगे हम लोग वास्तविक फलनों का बीजगणित, फिर उसके बारे में एक टॉपिक और है फलन, उसके बारे में पढ़ाएंगे कितने फलन होते हैं। ठीक है ना, पहले देखिए वास्तविक फलनों का बीजगणित। तो वास्तविक फलनों का बीजगणित होता क्या है, एक्चुअली में आपको बता दें, ऐसे रफ लैंग्वेज में आपको बता दें कि वास्तविक फलनों का बीजगणित होता क्या है। वास्तविक फलनों का बीजगणित होता है जोड़ घटाना गुणा भाग, जो हम लोग बचपन से सीखते आए हैं। ठीक है ना, बीजगणित का मतलब ये होता है जोड़ घटाना गुणा भाग, वही चीज़ है ही है कि भाई हमारे पास वास्तविक फलनों का बीजगणित। अब फलन क्या होता है, फलन होता है f। ठीक है, अब वही चीज़ बोला है इसमें। अब वास्तविक फलनों का बीजगणित का मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो फलन होगा वो इस प्रकार होगा कि यानी कि उसका जो प्रांत होगा सहप्रांत होगा, दोनों का दो फलन होंगे हमारे, एक फलन f होगा, एक फलन g होगा, और दोनों के प्रांत और सहप्रांत तो सेम होंगे, तभी वो वास्तविक फलनों का बीजगणित होगा। ठीक है ना, तभी वास्तविक फलनों का बीजगणित निकल पाएगा। ठीक है, देखिए कैसे कौन कौन से होते हैं। दो वास्तविक फलनों का योग, अगर मान लीजिए दो वास्तविक फलनों का योग अगर होगा हमारे पास, तो कैसे होगा, हमारे पास दो वास्तविक फलनों का योग होगा तो हमारे होगा f प्लस जी ऑफ x। ठीक है, इसको बोलेंगे f प्लस जी ऑफ x, यानी कि ऑफ x का मतलब x क्या है, यहाँ पर फलन है, यानी का फलन, x का फलन है, इसको बोलते हैं x का फलन, x में फलन, यानी f प्लस जी ऑफ x, इसको बोलते हैं, इसको इस तरह बोल सकते हैं कि f ऑफ x। अगर यहाँ पे मान लीजिए कोई फलन अगर x होता तो इसको बोलते हैं f ऑफ x। जिससे हमारे पास, रुकिए एक बताता हूँ, जैसे मान लीजिए हमारे पास अगर ये लिखा है, इसको क्या पढ़ेंगे आप, यानी कि f ऑफ x, इसको पढ़ते हैं f ऑफ x, यानी कि f ऑफ x का मतलब क्या हुआ, x में फलन, x का फलन, यानी कि f फलन x का फलन। ठीक है ना, इसको ये पढ़ते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं f ऑफ x। ठीक है ना, ये x में फलन। ठीक है ना, और इसको कैसे सेपरेट करेंगे, अगर हमारे पास इस तरह दिया रहे कि f प्लस जी ऑफ x, इसका मतलब क्या हुआ, इसको दो सेपरेट तोड़ेंगे, यानी कि ये क्या है, दो वास्तविक फलन है, ये पहला फलन f है, दूसरा फलन g है। तो अगर दो फलन अगर योग में है तो उसको कैसे सेपरेट करेंगे, तो उसको तोड़ेंगे f ऑफ x प्लस में f ऑफ जी एक्स, f ऑफ x प्लस में f ऑफ जी एक्स। ठीक, और दूसरा क्या है हमारे पास, एक वास्तविक फलन में से दूसरे को घटाना। ये क्या चीज़ है, इस अब भाई घटाना है, इसमें ये ज़्यादा कोई ख़ास चीज़ नहीं है, बहुत से समझ लीजिए इसको थोड़ा सा कि कैसे, मतलब कि फलन हैंगे तो कैसे सेपरेट होंगे। ठीक है ना, देखिए f, इसको अगर मान लीजिए माइनस में रहेगा, अगर मान लीजिए एक वास्तविक फलन से दूसरे वास्तविक फलन को घटाना रहेगा तो उस तरह से रहेगा, तो उसको f ऑफ x माइनस जी एक्स कर देंगे। ठीक है ना, अगर एक और क्या है हमारे पास, एक अदिश से गुणा, मतलब क्या, एक कोई हमारे पास एक अचर संख्या रहेगी a और f, उसको क्या करेंगे, उसको गुणा कर देंगे, सिंपल से क्या करेंगे, a इंटू में fx, सीधा गुणा कर देंगे, कुछ करना नहीं है इसमें। अगला क्या है, दो वास्तविक फलनों का गुणन, यानी गुणा रहेगा तो गुणा कर देंगे। अब इसमें क्या है, f इंटू जी ऑफ x, इसका मतलब क्या हुआ, fx इंटू जी एक्स, अलग अलग सेपरेट तोड़ देंगे इसको। और f बाई जी, यानी कि f बटे जी ऑफ x, अगर ये भाग में रहेगा तो उसको कैसे तोड़ेंगे, दोनों को अलग अलग भाग करेंगे, f ऑफ x अपॉन में f ऑफ जी ऑफ x, f ऑफ x अपॉन में जी ऑफ x। और क्या नहीं होना चाहिए, जहाँ पे जी एक्स इज नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। भाई अगर मान लीजिए नीचे वाला, अगर मान लीजिए पोर्शन हमारा 0 के बराबर अगर हो गया तो ये तो अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पे जी ऑफ एक्स बराबर क्या होगा, नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। अगर यानी कि यहाँ की जी एक्स बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है ना,
तो चलिए देखिए, हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, तो थोड़ा सा उससे थोड़ा सा आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि हाँ इसका एक्चुअल में सवाल में क्या इसका रोल है। ठीक है ना, आइए हम लोग देखते हैं। इसको हम इतना पहले रेज करते हैं तो आपको बताते हैं, क्योंकि हमारे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं। ठीक है ना, इसको हम रेज करते हैं फिर आपको बताते हैं। ठीक है, आगे चलिए देखिए, एग्जाम्पल नंबर 16। मान लीजिए कि f(x) बराबर x² तथा gx बराबर 2x प्लस 1 है। दो वास्तविक फलन हैं और f प्लस g ऑफ x और f माइनस g ऑफ x और f बाई g ऑफ x ज्ञात कीजिए। देखिए वही चीज़ है ना भाई, हमारे पास देखिए, हमारे पास दो फलन कौन कौन से हैं हमारे पास। एक हमारे पास दिया गया है f(x) बराबर है x², और क्या दिया गया है हमारे पास, और gx बराबर हमारे पास दे रखा है कितना, 2x प्लस 1 के बराबर दे रखा है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, हमें पहला ज्ञात करना है क्या ज्ञात करना है, f प्लस g ऑफ x ज्ञात करना है, क्या होगा। ठीक, दूसरा क्या ज्ञात करना है, दूसरा है हमारे पास कि f माइनस जी ऑफ x बराबर क्या होगा, और क्या होगा, f बाई जी इंटू में x बराबर क्या होगा। तीनों चीज़ अलग अलग ज्ञात करना है। अगर जो दो चीज़ें प्लस में रहती हैं तो किस में टूटेगा, ये क्या है, दो वास्तविक फलनों का योग है, क्या किस में टूटेगा, एक बार f ऑफ x प्लस में f ऑफ g ऑफ x, सॉरी। ठीक, दो चीज़ें प्लस में रहेंगे तो किसमें योग में रहेंगे तो किसमें टूटेगा, प्लस में टूटेगा। तो इसमें ये किसमें ये मतलब फिर इसका क्या होगा, f ऑफ x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, x² है। फिर क्या लगेगा, ये प्लस, ये वाला साइन क्या है, प्लस है। g ऑफ x की वैल्यू कितनी है, 2x प्लस 1 है, 2x प्लस 1। बस यही हुआ हमारा आंसर। ठीक, इसमें कुछ करना नहीं है। जिसकी वैल्यू बोला है, योग बोला है तो उसको योग में तोड़िए, माइनस में बोला है तो माइनस में सेपरेट करिए, भाग में दिया है तो भाग में तोड़िए। ठीक है ना, इसमें कुछ करना नहीं है केवल ज़्यादा। वैल्यू तुम आपके पास दिया है, जो चीज़ याद करने के लिए बोला है उसमें तोड़ दीजिए बढ़िया से आराम से। ठीक, अगला देखिए, अगला क्या है हमारे पास, माइनस में है तो माइनस में सेपरेट करिए, f ऑफ x माइनस में g ऑफ x किस में टूटेगा, क्या है हमारे पास वैल्यू, x² है, f ऑफ x की वैल्यू x² माइनस g ऑफ x की वैल्यू कितनी है, 2x प्लस 1, यानी इक्वल क्या निकलेगा हमारे पास, माइनस में अंदर गुणा कराइए, 2x प्लस माइनस का 1, ये चीज़ निकल गया है हमारे पास। अब हमारे पास भाग वाला है ना, इसको तोड़िए, क्या टूटेगा हमारे पास, f ऑफ x अपॉन में g ऑफ x, तोड़िए इसको, क्या टूटेगा हमारे पास, दो चीज़ अगर भाग में है ना, दो फलन किस में है, भाग में है, f बाई जी एक्स ऑफ x, इसमें किस में टूटेगा, f ऑफ x अब बाई में g ऑफ x होगा। फिर क्या टूटेगा, f x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, f x की वैल्यू है x² अपॉन जी एक्स की वैल्यू कितनी है, 2x प्लस 1, ये चीज़ निकल गया है हमारे पास। ठीक, इसमें मतलब कुछ करना नहीं है, केवल जिसका दो फलन दिए रहेंगे, दो फलन दिए रहें और उसमें से क्या क्या याद करना है उसको आप देख लीजिए। योग में है तो योग करके तोड़िए, माइनस में है तो माइनस में सेपरेट करिए, और भाग में है तो भाग में सेपरेट करिए। कुछ करना नहीं इसमें, ठीक है ना, आपको बस केवल इतना ही था। चलिए हम और आगे आपको बताते हैं तो उससे थोड़ा आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। चलिए अगला लेते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए एग्जाम्पल नंबर 17 देखिए। मान लीजिए कि f(x) बराबर कितना है हमारे पास, √x है, तथा gx बराबर कितना है हमारे पास, x है, और हमारे पास दिया गया है
ये हमारे पास एफ एक्स और जी एक्स का मान दिया गया है, और ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं के लिए परिभाषित दो फलन हैं, तो f प्लस जी ऑफ एक्स और f माइनस जी ऑफ एक्स तथा f इंटू जी ऑफ एक्स तथा f बाई जी ऑफ एक्स ज्ञात कीजिए। अब की बार थोड़ा सा कुछ चेंजेस कर दिया है, अब की बार इंटू वाला भी दे दिया है, ठीक है ना, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। इंटू में दिया है तो इंटू में तोड़ेंगे और क्या। और इसका मतलब थोड़ा समझिए, ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं का मतलब क्या हुआ कि जो वास्तविक फलन होगा उसमें हमारा केवल ऋणात्मक का मतलब होता है कि माइनस के अलावा, माइनस का मतलब कि माइनस को छोड़ करके बाकी सभी वास्तविक संख्याओं को लेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसका मतलब यही हुआ, ऋणात्मक का मतलब क्या हुआ, ऋणात्मक के अलावा इसको बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं कि माइनस को छोड़ करके, ठीक है ना, माइनस को छोड़ करके सभी संख्याएं लेंगे वास्तविक संख्या में, क्योंकि वास्तविक संख्या में तो सभी संख्या आती हैं, लेकिन किसको नहीं लेंगे, माइनस को नहीं लेंगे, क्योंकि बोला है ना ऋणात्मक वास्तविक संख्या। ऋणात्मक का मतलब हुआ कि ऋणात्मक को छोड़ करके, ठीक है ना। अगला देखिए, चलिए देखिए इसको हल करते हैं। हमारे पास दिया गया है, हमारे पास एफ एक्स बराबर क्या दिया है, हमारे पास दिया है रूट एक्स दिया गया है, और जी एक्स बराबर क्या दिया गया है, हमारे पास एक्स दिया गया है। तो हमें क्या क्या ज्ञात करना है, पहला ज्ञात करना है हमें एफ प्लस जी ऑफ एक्स, ठीक, दो वास्तविक फलनों का योग और दो वास्तविक संख्याओं में से एक संख्या को घटाना, और क्या क्या करना है, एफ इंटू जी ऑफ में एक्स, और एक क्या यही कर दें क्या नीचे, एफ बाई जी टू में एक्स, ठीक। चलिए देखिए, दो वास्तविक, दो दिन से हमारी थोड़ा सा तबीयत जो है ठीक नहीं है। चलिए देखिए, एफ प्लस जी योग है, योग में तोड़िए, एफ एक्स प्लस में जी एक्स, एफ एक्स की वैल्यू कितनी हमारे पास रूट एक्स, जी एक्स की वैल्यू कितनी है एक्स, ये हमारा आंसर। बस कुछ करना नहीं है इसमें, ठीक है ना। माइनस में तोड़िए, एफ ऑफ एक्स माइनस में जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना होगा भाई, माइनस में है एफ एक्स इन माइनस में जी एक्स, ठीक है। किस में तोड़ेगा, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है रूट एक्स, माइनस लगाइए, जी एक्स वैल्यू कितनी है एक्स है, बस ये भी वही चीज़ है। चलिए इसको छोड़िए, रहिए, सो क्या लिखना, सीधा लिखिए आंसर है भैया, ख़त्म। थोड़ा सा अलग दिखता है उसमें पैटर्न में। चलिए देखिए, क्या है हमारे पास, एफ इंटू जी ऑफ एक्स, ये किस में तोड़ेगा, गुणा में है तो गुणा में तोड़िए, एफ एक्स इंटू में जी एक्स, क्या टूटेगा, एफ एक्स की वैल्यू कितनी हमारे पास रूट एक्स इंटू में जी एक्स की वैल्यू कितनी है एक्स है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब रूट एक्स का मतलब क्या हुआ कि एक्स की घात कितनी है 2 है। किसी भी संख्या के ऊपर अगर रूट लगा है, किसी भी संख्या के ऊपर, तो इसका मतलब है कि उसकी घात कितनी है 1/2 है, ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इंटू में एक्स की पावर कितनी है 1 है, इसका मतलब क्या है 1/2, और इसकी घात कितनी है 1, जिसका मतलब क्या हो जाएगा एक्स, और कितनी हो जाएगा 1/2 प्लस में 1, तो कितना हो जाएगा 2 1 कम 2 2 1 3/2, एक्स की घात कितनी हो जाएगी 3/2, इसकी घात में लगाइए 3/2, ठीक। ये अगला देखिए, ये बटे में है तो बटे में तोड़िए इसको बढ़िया सा, एफ ऑफ एक्स अपॉन में जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना होगा हमारे पास, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है रूट एक्स है, अपॉन में कितना है एक्स है। इसको तोड़िए, अब इसको और हल कर सकते हैं, हल करना चाहें तो कर सकते हैं इसको। देखिए ये जो x है, ये x क्या है, ये तो रूट एक्स का स्क्वायर है कि नहीं, स्क्वायर है, ये रूट एक्स का स्क्वायर है। अगर ये रूट एक्स का स्क्वायर है
इसका मतलब ये हुआ, जैसे मान चलिए हम लोग आपको समझाते हैं थोड़ा सा। देखिए इसका मतलब ये है कि मान लीजिए हमारे पास अगर मान लीजिए कोई ऊपर संख्या है, मान लीजिए कि मान लीजिए कोई 2 है, रूट में है। अब नीचे भी मान लीजिए हमारे पास 2 है, तो क्या ये इस 2 को हम इस तरह लिख सकते हैं, ऊपर तो √2 है, ये नीचे इसको √2 इंटू में √2, क्योंकि ये जो 2 है ये ये क्या है, √2 का क्या है, स्क्वायर है। इस तरीके से फिर इसको गुणा कर देंगे, फिर अपने यही पोजीशन पे आ जाएगा। इससे क्या फ़ायदा हुआ कि इससे ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 1/√2 बचा ही नहीं बचेगा। सेम उसी प्रकार से भी है, ये x किसका स्क्वायर है, √x का स्क्वायर है। अगर एक √x का स्क्वायर है तो एक रूट से एक रूट कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, 1 बचेगा, और नीचे क्या बचेगा, √x बचेगा। ये इस प्रकार से बच गया। और एक चीज़ और लिख दीजिए कि x, और क्या लिखेंगे कि x इज नॉट इक्वल क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना होना चाहिए, नहीं तो फिर आप परिभाषित हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इससे तक क्वेश्चन पता नहीं आसान मिले कि ना मिले, ठीक है ना। चलिए जल्दी जल्दी बताइए सभी लोग कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फटाफट आप हमें कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है ना, हम पढ़ लेंगे, ठीक है। इससे समझ में ये हमको मालूम ही चलता रहेगा कि आप लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। और नहीं समझ में आएगा तो बता दीजिएगा हमें, ताकि फिर हम और भी बताएंगे कि हाँ कैसे, ठीक है। आप लोग इसको फिर लिखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए, कुछ विशेष फलन और उनके आरेख। मैं भी लिखूंगा नहीं, लिखूंगा थोड़ा सा समय थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए आपको ऐसे बता देते हैं कि जो क्या बोला है हमारे पास कि कुछ विशेष फलन और उनके आरेख बताना है। तो हमारे पास जो फलन है, हमारे पास 5-6 फलन है, 5-6-7 फलन है हमारे पास, ठीक है ना। तो उसी के बारे में आप डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, अब थोड़ा सा अब पढ़ाई में थोड़ा दम है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए इसको अगर आप ये जो फलन है अगर आप इसे ढंग से पढ़ लेते हैं तो आपको ये 11th में तो काम देगा ही देगा, पूरा 12th में भी आपका ये पूरा काम देगा। अगर आप अच्छे से अगर आप 12th की पढ़ाई करना चाहते हैं तो, ठीक है ना। बाकी अगर वैसे पढ़ाई करना चाहते हैं तो फिर वो बात अलग है, ठीक है ना। बात क्या अलग है, उसमें आप ही का नुकसान होगा, ठीक है ना। चलिए हम आपको एक एक करके बताते हैं। देखिए इसमें क्या है कि फलन, देखिए मान चलिए कुछ फलन है हमारे पास, तत्समक फलन हो गए, ऐसे चिन्ह फलन हो गए हमारे पास, अचर फलन है, परिमेय फलन है, और महत्तम पूर्णांक फलन है, और एक मापांक फलन है, चिन्ह फलन है, मतलब ऐसे कई सारे फलन हैं। तो एक एक करके आइए हम लोग आपको पढ़ाते हैं कि पहले आइए देखते हैं तत्समक फलन, ठीक है। तत्समक फलन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। तत्समक फलन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन, क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक। तत्समक फलन, तत्समक फलन का मतलब ये हुआ, ये तत्समक फलन एक ऐसा फलन होता है कि जिसमें आप x का मान कुछ भी रखिए, रिजल्ट में वो x ही देगा, यानी कि जो डालेंगे वो मिलेगा। या इसको हम इस तरह बोल सकते हैं कि तत्समक फलन एक प्रकार की ऐसी मशीन है कि ये ऐसा मशीन है जिसमें हम जो डालेंगे वही मिलेगा। या इसको इस तरह बोल दीजिए कि भाई तत्समक फलन ऐसा फलन है कि जिसमें x का मान आप जो भी डालेंगे तो रिजल्ट हमें क्या देगा, x ही देगा, ठीक है ना, ये फिक्स है, ठीक। चलिए देखिए, यानी कि अगर हम f(x) बराबर अगर x का मान कुछ भी डालेंगे तो रिजल्ट में क्या देगा, हमें x ही देगा, ये चीज़ ध्यान रखिए, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब ये है, एक तरीके अगर आप समझना चाहें तो इस तरह से समझ लीजिए, भाई हमारे पास मान लीजिए कि फल जो तत्समक फलन है
मान लीजिए एक तरह की मशीन है कि अगर उसमें हम अगर x का मान कुछ भी डालते हैं इसके अंदर तो रिजल्ट हमें क्या देगा, x ही देगा। ठीक है, इस तरीके से इसको मान सकते हैं। बाकी इसका ऐसा कोई इसमें रोल है नहीं। ठीक है ना भाई, इसके अंदर अगर मान लीजिए fx की मान अगर x से डाले तो रिजल्ट हमें x ही देगा। 2 डालेंगे 2 देगा, 3 डालेंगे 3 देगा, 4 डालेगा 4 देगा। मतलब इस तरीके की है कि इसमें जो डालेंगे सो देगा। 2x + 1 डालेंगे तो रिजल्ट इसके अंदर डालेंगे तो 2x + 1 देगा। कहने का मतलब हम x का मान कुछ भी डालें तो रिजल्ट में x ही देगा। ठीक है ना भाई, x का मान जो डालेंगे तो वही मिलेगा और क्या। ठीक है ना, अगर इसमें हम x डालेंगे तो x देगा, 1 डालेंगे तो 1 देगा। समझ में आ रहा है? अगर तत्समक फलन है तो यानी जो डालेंगे वही मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ये तत्समक फलन देखिए, एक तरह से देखा जाए तो यानी कि बना क्या कि तत्समक फलन एक ऐसा फलन है कि इसमें हम x का मान जो भी मतलब डालेंगे तो रिजल्ट में x ही देगा। यानी जो डालेंगे वही मिलेगा, वही तत्समक फलन है। जो डाले वही मिल जाए वो तत्समक फलन है। ठीक, अब देखिए इसका ग्राफ कैसे बनता है। ये fx बराबर क्या होता है, fx बराबर क्या होता है, y, fx ही y होता है ना। बताया था ना आपको, हमने क्या बताया था आपको जब प्रांत से अपरांत आपको पढ़ाए थे तो बताए थे ना कि y ही क्या होता है, fx होता है। तो fx ही क्या हो जाएगा, fx ही क्या है देखा जाए तो y। तो y बराबर x का ग्राफ हम लोग 9th और 10th में पढ़ कर आए हैं। क्या होता है y बराबर x का ग्राफ, y बराबर x का ग्राफ क्या होता है भाई, 2 पॉइंट ले लीजिए। अगर x का मान ले लीजिए 0 लेंगे तो y का मान क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। अगर x का मान अगर 1 लेंगे तो y का मान कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। एक्चुअल में देखा जाए तो बन क्या रहा है भाई, देखिए देखा जाए तो x का मान जो रख रहे हैं रिजल्ट में हमें वही मिल रहा है। x का मान 0 रख रहे हैं तो y का मान भी 0 मिल रहा है। x का मान 1 रख रहे हैं तो y का मान भी 1 मिल रहा है। अगर x का मान अगर हम 2 रखेंगे तब भी y का मान क्या मिलेगा, 2 ही मिलेगा। कहने का मतलब ये है, चाहे आप 0 रखिए, 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, 5 रखिए, चाहे जितने पॉइंट बनाइए, किसी भी ग्राफ को बनाने के लिए 2 पॉइंट की आवश्यकता होती है। ठीक है, चाहे आप 3-4 पॉइंट निकाल लीजिए, ग्राफ एकदम सेम बनेगा। एक सरल रेखा ग्राफ बनेगी। y बराबर x किसका ग्राफ है, सरल रेखा ग्राफ है। ठीक है ना, देखिए ध्यान से, ये x अक्ष है, ये क्या है, y अक्ष। कहाँ से कहाँ तक गया है, बहुत गया है, अधिकतम गया है तो 1 और 2 तक गया है। चलिए 1 तक गया है। ये क्या है, प्लस का 1, प्लस का 1, माइनस का 1, माइनस का 1, और ये 0 पॉइंट होता है ये। तो क्या बोला है हमारे पास, x पे 0 बार और y पे 0 बार। x पे 0 y पे 0 कहाँ जाएगा, ये गया। x पे 1 y पे 1 कहाँ जाएगा, x पे 1 y पे 1 प्लस का है ना तो ऊपर जाएगा ये। ठीक, x बराबर 2 y बराबर 2, x बराबर 2, x बराबर 2 कहाँ है, नहीं है, इसको छोड़ जान दीजिए, बात वही पड़ेगा। अगर 2 ले लीजिएगा x पे 2, y पे 2, कहीं ना कहीं यहाँ पर आएगा, यानी कि ये पूरा सरल रेखा ग्राफ बनेगा। ठीक है ना, फिलहाल हमारा 2 पॉइंट से ही काम हो जाएगा, बड़ा पॉइंट लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, ये बना है हमारे पास तत्समक फलन का ग्राफ है। इसका अगर आरेख बनाने के लिए अगर एग्जाम में आ जाए भाई, तत्समक फलन क्या होता है कि जो भी फलन है fx बराबर x, यानी कि जो हम रखेंगे वही मिलेगा। और fx से क्या होता है, y होता है, तो y बराबर क्या है, x का है, तो y बराबर x का ग्राफ कैसे बनेगा। ये किसका ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है, ये ग्राफ है y बराबर x का ग्राफ है। ठीक है ना, ये y बराबर x का ग्राफ है। किसी भी कोई ग्राफ को बनाने के लिए 2 पॉइंट की आवश्यकता होती है, तो हमने 2 पॉइंट यहाँ पे बना लिया। 2 पॉइंट बनाने के बाद इसको ग्राफ पे दर्शा दिए, ये इसका ग्राफ है। ठीक है ना, हम हट जाते हैं, इसको आप लिख लीजिए। तो अगले आते हैं अचर फलन। ठीक, अचर फलन बताते हैं आपको। चलिए देखिए अगला, देखिए अगला है हमारे पास अचर फलन।
इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? कांस्टेंट फंक्शन। इस सेकंड वाला देखिए इसको, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कांस्टेंट फंक्शन। CONSTANT होता है ना, हाँ शायद फंक्शन, या फ्यून सीट का यून। चलिए देखिए, अचर फलन क्या है? अचर फलन भी वही है भाई। अचर फलन क्या है इसमें कि यहाँ पे हम fx बराबर अगर कुछ भी मान लीजिए, एक देखिए हम बोलते हैं x का मान कुछ भी रखिए तो रिजल्ट हमको अचर फलन देगा। देखिए कैसे, मतलब अगर हम मान लीजिए कि यहाँ पे fx बराबर कुछ भी रख रहे हैं तो रिजल्ट में a देगा। a क्या है हमारे पास? कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट नंबर का मतलब ये हुआ कि भाई अगर हम यहाँ पे x का मान जो है, यानी fx बराबर अगर कुछ भी रख रहे हैं, यानी कि x का मान कुछ भी रख रहे हैं, तो रिजल्ट हमको अचर फलन देगा। कहने का मतलब ये है, अगर मान लीजिए कहने का मतलब देखिए साफ साफ ये है भाई, हमारे पास मान लीजिए ये भी एक तरीके की मशीन है, इसमें हम कुछ भी डालेंगे, x का मान अगर कुछ भी डालेंगे तो रिजल्ट में हमें वो a देगा। इतनी सी बात है इसमें, ठीक है। कहने का मतलब ये है, हम इसमें x का मान कुछ भी रख रहे हैं, 1 2 3 4 कुछ भी रख रहे हैं, तो रिजल्ट हमको a दे रहा है। कहने का मतलब ये है, यहाँ पे अगर मान लीजिए हमारे पास अगर हमारे पास अगर fx का मान अगर कुछ दिया गया है, मान लीजिए कि 2 के बराबर दिया गया है। 2 क्या है? अचर संख्या है। समझिए इसको कैसे है। तो अब मान लीजिए x का मान रख रहे हैं प्लस का 1, तो रिजल्ट में क्या देगा? हमें 2 ही देगा। एक तरीके मान लीजिए अगर x बराबर अगर हम यहाँ पे 1 रख रहे हैं, तब भी रिजल्ट में 1 देगा। कितना देगा? 2 देगा। कितना देगा? 2 ही देगा। -1 रख रहे हैं, तब भी क्या देगा? 2 ही देगा। कहने का मतलब कि जो यहाँ पर है, यहाँ पे जो अब x का जो मान है, वो x का मान यानी यहाँ पे जो वैल्यू मान, यानी ये जो अचर फलन का जो मान है, वो x के मान पे निर्भर नहीं है। पहले जो हम पढ़ाए थे, अभी जो इससे पहले बताए थे आपको, क्या बताए थे आपको? तत्समक फलन। उसमें क्या था? उसमें जो चीज़ मान आता था, रिजल्ट आता था, वो किसके मान पे निर्भर था? डिपेंड किसके पे था? x के मान पे निर्भर था ना भाई। अगर हम fx बराबर क्या आता था हमारे पास? x आता था। यानी कहने का मतलब ये है कि x के मान पे निर्भर था। x का मान 1 रखते थे तो फलन का मान भी 1 आता था, f का मान 2 रखते थे तो फलन का मान भी 2 आता था। तो इसका मतलब क्या था? तत्समक फलन में x के मान पे निर्भर था, लेकिन इसमें क्या है, हमारे पास अचर फलन में क्या है कि जो हमारा अचर का मान आएगा वो x के मान पे निर्भर नहीं होगा। कैसे? हमारे x का मान अचर फलन निर्भर था, वो कह रहा है, मतलब वो उसका मान ये है कि वो जो है वही रहेगा, चाहे x का मान हम कुछ भी रख दें। x का मान +1 रखेंगे तब भी 2 देगा, -2 रखेंगे तब भी 2 देगा। भाई हमारे पास ये जो 2 है ये फिक्स है। यहाँ पर हमारे पास सवाल इसी तरह आएगा कि fx बराबर 2, fx बराबर 3, fx बराबर 4। तो इसका मतलब क्या है? अब वो जो 4 3 2 रखा आया है, मतलब है बुक में दिया गया है, तो वहाँ पे x का मान आप कुछ भी रखिए, ये बदलेगा नहीं। ये बहुत ज़िद्दी है, इसका मतलब ये है, ठीक है ना। यहाँ पे हम x का मान कुछ भी रखें तो रिजल्ट में हमको वो अचर ही देगा। इतनी सी बात है इसमें बस। यानी कि यहाँ पर जो है अचर का मान जो है x के मान पे निर्भर नहीं है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? कुछ थोड़ी बहुत समझ में आ रही हो तो हमको बता दीजिएगा, ना समझ में आएगा तो बताइएगा भैया। और पहले तो ऐसी चीज़ है ही नहीं है कि ना समझ में आए। तत्समक फलन में था कि जो रखेंगे वही मिलेगा, वहाँ पे x के मान पे निर्भर था। कैसे? वहाँ पे x का मान 2 रखेंगे तब भी 2 मिलेगा, 3 रखेंगे तब भी 3 मिलता था। लेकिन यहाँ पे x के मान पे निर्भर नहीं है। यहाँ जो अचर है वो x के मान निर्भर नहीं है। x का मान कुछ भी रख डालिए, वो अड़ियल है, वही आएगा, ठीक है ना। तो देखिए इसका ग्राफ कैसे बनता है, हम इसका ग्राफ बना के दिखाते हैं आपको। देखिए
चलिए देखिए, इसका मतलब क्या है, y बराबर क्या है, a है। y बराबर a का ग्राफ क्या बनेगा हमारे पास, एक सेकंड रुकिए, थोड़ा सा पानी पी लो, पानी लाओ भैया। तो देखिए y बराबर a, यहाँ पे मतलब a जो है हमारे पास एक कांस्टेंट है, जो नंबर है हमारे, कुछ भी हो सकता है कांस्टेंट नंबर। मान लीजिए कुछ अगर ग्राफ बनाना हो उस पर तो कुछ ही बना सकते हैं हम। भाई मान लीजिए हमारे पास कि मान लीजिए कुछ भी, मान लीजिए y अक्ष है, ये कौन सा अक्ष है, ये x अक्ष है, ठीक। मान लीजिए यहाँ पर कि एफ एक्स बराबर हमारे पास मान लीजिए क्या है, मान लीजिए 3 है। मान लीजिए 3 का ग्राफ बनाना है। कांस्टेंट नंबर बताया था ना, कांस्टेंट नंबर जो होता है हमारा, ये जो a है, ये a क्या है, a वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या में हम कुछ भी ले सकते हैं, वास्तविक संख्या मान लीजिए कुछ भी हो सकता है, उसका ग्राफ बनाना है। तो मान लीजिए y बराबर हम 3 ले लिए यहाँ पे, तो y बराबर 3 करिए। मान लीजिए 1 2 3, y बराबर 3 कहीं यहीं पर आएगा हमारे पास। मान लीजिए 1, ये 2, ये 3, तो हमारे पास ग्राफ अगर बनेगा तो x बराबर 3 कहाँ बनेगा ग्राफ, यही बनेगा हमारे। मान लीजिए इसको हटाइए, इसकी कोई आवश्यकता है नहीं। ठीक है, ये किसके बराबर है, y बराबर 3 के ग्राफ है। ये y बराबर 3 यानी y बराबर x, y बराबर अगर x बोलता तो y बराबर x तो यही है देखा जाए तो, लेकिन किसके x बराबर किस पे है, 3 पे है, तो किसके है 3 पे, ठीक है ना। तो ये y बराबर 3 का ग्राफ है, जहाँ 3 क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है, या बोल सकते हैं कि a बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है ना, वास्तविक संख्या, ठीक है ना। तो ये हमारा जो ग्राफ बना है, ये हमारे पास है अचर फलन का ग्राफ है, ठीक। चलिए देखिए अगला, देखिए बहुपद फलन। मतलब इसमें देखिए, इसमें कुछ था नहीं, केवल इसमें तत्सम फलन में था कि जो x का मान रखेंगे तो वही x का मान रिजल्ट में हमको मिलता था, ठीक। और अचर फलन में हमारे पास क्या है कि अचर फलन क्या है कि हमारे पास f(x) बराबर कुछ निश्चित मान दिया रहेगा अचर फलन का, a बराबर कुछ दिया रहेगा, मान लीजिए 3 दिया रहे, 10 दिया रहे, 40 दिया रहे, 50 दिया रहे। जो कांस्टेंट नंबर रहेगा वो x का मान पे निर्भर नहीं करता, मतलब कि वहाँ पे x का मान आप कुछ भी रखिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास, एक एग्जाम्पल मान लीजिए f(x) बराबर f(x) अब यहाँ पे ये जो x होता है ना, ये x ही तो है, f(x) बराबर मान लीजिए 3 ले लेते हैं, और ये 3 क्या है, a है, a। अब यहाँ पे x का मान एक बार a का रखिए तब भी इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, f का मान -2 रखिए तब भी इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, x का मान 40 रखिए मान इसका, तब भी इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, f(x) का मान √x रखिए तब भी इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी कि ये देखा जाए तो जो कांस्टेंट नंबर है ये x के मान पे निर्भर नहीं है, लेकिन तत्समक फलन में x के मान पे निर्भर था। कैसे, क्योंकि वहाँ पे x का मान जो रखते थे वही रिजल्ट में हमको मिलता था। x का मान 2 रखेंगे तो रिजल्ट हमको 2 देगा। वो एक फलन नहीं, तत्समक फलन एक प्रकार की ऐसी मशीन है कि उसमें जो डालेंगे सो मिलेगा, लेकिन इसमें क्या है, इसमें जो डालेंगे वो नहीं मिलेगा, केवल हमको कांस्टेंट नंबर ही मिलेगा जो राशि हमको पहले मिला था, ठीक है ना। तो इसका मतलब यही है यही कि इसका जो अचर है वो x के मान पे निर्भर नहीं है, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए, थर्ड वाला देखिए, बहुपद फलन। इसको पहले रेज करते हैं, ठीक है ना, तो आगे बताते हैं आपको। चलिए देखिए, बहुपद फलन, पॉलिनोमियल फंक्शन, यानी कि जो हम लोग पॉलिनोमियल पढ़े हैं तो इसमें भी है कि जो हमारा बहुपद फलन है
वो भी एक बहुपद फलन में कुछ खास नहीं है। जैसे हम लोग पढ़े नहीं है नए 9वीं कक्षा में 10वीं कक्षा में, या अभी तक कुछ ही पढ़ते चले आ रहे हैं कि पॉलिनोमियल बहुपद क्या होता है। तो बहुपद वही है कि भाई बहुपद की घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो जो बहुपद जैसे हम लोग 9वीं कक्षा में पढ़े नहीं है भाई, पी एक्स बराबर क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 2। तो ये क्या है हमारे पास, ये पॉलिनोमियल है, ठीक है, पी से पॉलिनोमियल ना। तो यहाँ पे बस कुछ नहीं है, बस इसमें बता देना है भैया हमारे पास जो fx है, fx बराबर एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1। तो ये बहुपद फलन हो गया क्योंकि यहाँ पे fx से दर्शा दिए, ठीक है ना। और हाँ, एक चीज़ ध्यान देने की बात है कि बहुपद की घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, ठीक है। कौन सा पॉलिनोमियल नहीं होगा, वो कौन सा नहीं होगा बहुपद फलन, बहुपद फलन ये नहीं होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस बराबर में 2 रूट में x प्लस में 2। क्यों, क्योंकि ये जो है यहाँ पे जो x की यहाँ पे जो पावर है किस में हो गई, 1/2 में हो गई। देखिए आपको बता देते हैं पॉलिनोमियल कौन सा नहीं होता है, जिसकी पावर, या बोल दें कि जिसकी पावर बटे में हो, रूट में हो, ठीक है, पॉइंट्स में हो, तो वो बहुपद नहीं होता। क्योंकि बहुपद की जो पावर होती है, घात होती है, वो एक पूर्ण संख्या होती है। इतने बात याद रखे रहिएगा, ठीक है ना। पूर्ण संख्या कौन सी होती है आपको मालूम ही है भाई, 0 से लेकर के अनंत तक पूर्ण संख्या, 0 1 2 3 4, ठीक है ना। बस इसमें कुछ खास नहीं है, ठीक है ना। इतना ही बताना आपको, ठीक है ना, कि बहुपद के अलग अलग ग्राफ भी बनते हैं। बहुपद जितने भी ग्राफ बनेंगे सब अलग अलग बनेंगे, क्योंकि भाई हो सकता हो fx बराबर में एक्स स्क्वायर, जैसे मान लीजिए कि fx बराबर में दे दिया जाए, मान लीजिए 2x दे दिया जाए, fx बराबर में एक्स स्क्वायर दे दिया जाए, fx बराबर में 3x स्क्वायर दे दिया जाए, तो ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है। ये बहुपद नहीं है क्योंकि इसकी घात 1/2 हो गई, x की घात, क्योंकि अंडर रूट x की घात कितनी होती है, 1/2 होती है, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बाकी जितने भी बहुपद होते हैं वो बहुपद फलन कहलाते हैं तब जब ये fx बराबर ये चीज़ दिया रहेगा तब, ठीक है ना। आइए फिर हम लोग एक एक करके इसका एक दो उदाहरण है, उसको एग्जाम्पल कंप्लीट कर लेते हैं। फिर उसके बाद फिर आज की क्लास को हम लोग यहीं तक समाप्त करते हैं, फिर कल आपको बताएंगे, ठीक है ना। चलिए एक एग्जांपल आपको बता देते हैं बल्कि, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। बाकी इतना याद रखिएगा, इसका जो ग्राफ बनेगा सब अलग अलग बनेगा, ठीक है ना। और एक चीज़ है कि ये सब पूरा इसका जो बहुपद है ये बहुत ही आसान है। इसको जब आप, चलिए मैं एग्जांपल बताता हूँ तो उसके थ्रू आपको थोड़ा सा समझा भी दूंगा, ठीक है। इसको मैं अरेंज करता हूँ, बताता हूँ। चलिए देखिए उदाहरण नंबर 13 दिया हमारे पास कि y इक्वल हमारे पास दिया गया fx बराबर एक्स स्क्वायर और x बिलोंग्स टू क्या है, वास्तविक संख्या है, यानी रियल नंबर है। द्वारा फलन परिभाषित हमारा क्या है, इस प्रकार है कि R से R परिभाषित है कि परिभाषा कीजिए। इस परिभाषा का प्रयोग करके नीचे दी गई तालिका को पूरा कीजिए। इस फलन का प्रांत ये लीजिए, प्रांत और परिसर क्या है, और f का आलेख भी खींचिए। प्रांत भी बताना है और परिसर भी बताना है, किसके प्रांत और परिसर क्या है। आइए देखिए, प्रांत परिसर का मतलब क्या है भाई, समुच्चय A में कितने अवयव आ रहे हैं, समुच्चय B में कितने अवयव आ रहे हैं, वो परिसर होंगे, ठीक है ना। देखिए ध्यान से देखिए, इसमें कुछ इसके आलेख भी बताना। चलिए ठीक है, देखिए हमारे पास दिया गया है, हमारे पास कि भाई हमारे पास x के मान दिए गए हैं और हमें बताना है ये। एक्चुअल में देखा जाए तो हमारे पास दिया गया है ना, ये fx बराबर दिया गया है क्या, एक्स स्क्वायर, यानी जो x का मान दिया गया है वो स्क्वायर है, यानी बहुपद फलन है। बहुपद फलन की घात कितनी है, एक पूर्ण संख्या है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या रखना है, एक बार x का मान -4 रखिए, x का मान -4 रखेंगे तो यानी कितना, -4 का स्क्वायर कितना देगा, प्लस का 16, यानी कि वर्ग वाला है इसमें, ठीक है ना।
तो एक बार अब x का मान क्या रखेंगे, -3 रखेंगे। तो x का मान कितना मिलेगा, -3 का स्क्वायर कितना होगा हमारे पास, 3 तरह का 9। उसी प्रकार से वो करिए। और f का मान लीजिए -2 रखते हैं तो कितना मिलेगा हमें, -2 का 2 का स्क्वायर बराबर कितना होगा, +4 देगा। और 1 रखेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 1 का स्क्वायर कितना होगा हमारे पास, 1 मिलेगा। 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, यानी जो रखेंगे मिलेगा उसमें, और क्या। x का मान 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर कितना होगा, 0 होगा। f का मान 1 रखेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा। f का मान 2 रखेंगे तो रिजल्ट में क्या देगा, यानी कि 2 का स्क्वायर कितना होगा हमारे पास, 4। f का मान 3 रखेंगे तो कितना मिलेगा रिजल्ट में हमारे पास, 3 का स्क्वायर कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। f का मान 4 रखेंगे तो रिजल्ट मिलेगा 4 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, इतना तो आप लोग को तो आइडिया लग ही गया होगा। 4 चौक 16, ठीक। क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो फलन दिया गया है, ये देखिए ध्यान से थोड़ा सा, वो स्क्वायर के रूप में है। जो बहुपद फलन है वो स्क्वायर के रूप में है, इसलिए हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, 4 यहाँ पे देखिए क्या है, वही चीज़ है ना, वही चीज़ की है। तो कितना आया, 16। इसको बल्कि अलग कलर से लिख देते हैं, समझ में आएगा आपको। कितना आएगा, 16। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इसका जो ग्राफ बनेगा, जो अभी हम बताए थे आपको अचर फलन का ग्राफ बताए थे, तो वो उसमें क्या था कि भाई हमारे पास f(x) बराबर कुछ मान दिया रहता है, 3 4 दिया रहता, तो कुछ भी वास्तविक संख्या दी है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग ग्राफ बनाते थे। लेकिन इसमें क्या है कि इसके जो बहुपद का ग्राफ बनेगा वो 1-2 पॉइंट से तो काम बनेगा नहीं बनेगा, इसमें तो कई सारे पॉइंट दिए गए हैं। जैसे एक बार x का मान -4 दिया गया तो y का मान 16 है, x का मान -3 दिया तो y का मान +9 है। तो एक काम करते हैं हम लोग, इसको एक काम की करते हैं, इसको लिखिए। देखिए क्या दिया है हमारे पास, x का मान -4 है, कितने पॉइंट है हमारे पास, -4 है, तो y का मान कितना है, 16 है। देख लीजिए, आपको दिखा देते हैं, ठीक। एक बार x का मान -3 है तो y का मान कितना मिल रहा है हमें, 9। x का मान -2 है तो y का मान +4। एक बार x का मान कितना है, -1 है, तो y का मान कितना मिल रहा है, +1। एक बार x का मान 0 रख रहे हैं तो y का मान क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। एक बार x का मान क्या रख रहे हैं, 1 रखेंगे तो y का मान 1 मिलेगा। एक बार x का मान 2 रखेंगे तो y का मान 4 मिलेगा। x का मान 3 रखेंगे तो y का मान कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। x का मान 4 रखेंगे तो y का मान 16 मिलेगा। कितने पॉइंट मिले हैं, 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 9 पॉइंट मिले हैं, ठीक है ना। इस 9 पॉइंट को हम लोग ग्राफ पे दर्शाते हैं, ठीक है ना। और एक चीज़ ध्यान देखिए, इसका जो प्रांत और परिसर है हमारे पास, देखिए जो x के मान हैं, जितने भी x के मान हैं वो किस में आते हैं, प्रांत में आते हैं। तो जितने भी x के मान हैं, x के मान कौन हैं, ये हैं, सॉरी, देखिए जितने भी x के मान हैं, ये -4 -3 -7, ये क्या हैं, ये इसके प्रांत हैं, ठीक। और जितने भी y के मान आए हैं, ये किसके मान हैं, परिसर में आएंगे, परिसर में, ठीक है ना। चलिए इसमें तो लिखना क्या है ये अपना समझ लीजिएगा। चलिए अभी लिख देते हैं, ये परिसर में आएंगे, परिसर, ठीक। जिसका ये प्रांत हो गया, ये परिसर है। चलिए इसको हम इतना रेज करते हैं, केवल पॉइंट्स को छोड़ देते हैं ताकि इसका ग्राफ बता दें आपको, ठीक है ना। इसको हम पहले इतना रेज करते हैं, फिर आपको इसका हम ग्राफ बता देते हैं। चलिए देखिए,
देखिए कहाँ तक गया है, 16 तक गया है ना। एक काम करें, दो दो गैप लेके बना दें क्या? ऐसा करते हैं कि भाई जितना इधर के मान हैं, इधर के जितने मान दिखाई दे रहे हैं इस साइड वाले, ये x के मान हैं, ये भी किसके मान हैं, x के मान हैं, x के ही मान हैं। तो देखा जाए तो x पे कितने वैल्यू लिख दें केवल, भाई 0 से लेकर गया है -1, -2, -3, -4, -1, ओ प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, यानी 4 तक गया है एकदम। एक काम करते हैं, इस पर हम 4 ही तक बना देते हैं, थोड़ा सा छोटा बन जाएगा, जगह की भी शॉर्टेज है। देखिए प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, ठीक। और y का मान कहाँ से कहाँ तक गया है, 16 तक गया है। तो इसको हम एक काम करते हैं, दो दो का गैप ले लेते हैं। तो बोला माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, चलिए देखिए पहला पॉइंट क्या है हमारे पास, x पे -4 बार, y पे 16, यानी कि x पे 4 और y पे 16 बार। x पे 4 कहाँ है हमारे पास, x पे 4 कौन सा है, पॉजिटिव है, तो x पे +4 कहाँ है हमारे पास, ये, और y पे 16 कहाँ जाएगा, +16, तो +16 कहाँ मिलेगा, ये x पे 4 y पे 16, ये जाएगा हमारे पास, ठीक। और दूसरा पॉइंट क्या है, x पे -3 y पे 9, x पे -3, x पे -3 ये, और y पे +9 कहाँ जाएगा, +9 हमारा ख्याल से ये बीच में आएगा, इनके बीच में, x पे -30 का शायद यहाँ पे आएगा, इसका ठीक है ये आएगा। और x पे -2 और y पे 4, x पे -2 y पे 4, ये, और x पे -1 और y पे +1, x पे -1 और y +1, x पे -1 y पे +1, मान ली +1 यहीं बीच में आए कहीं, एक ये आया, ठीक। और 0 का मान 0, तो 0 का मान 0 हमारा यही है। और 1 का मान 1, 1 का मान 1 कहाँ आएगा हमारा, 1 का मान 1 हमारा आएगा लगभग यहीं पर आएगा कहीं, ठीक। और 2 का मान 4, 2 का मान 4 हमारा आएगा यूं यहीं कहीं आएगा हमारा, 2 का मान 4। और 3 का मान 9, 3 का मान 9, 9 कहाँ जाएगा, ये 3 का मान 9, 3 का मान, इसे सीधा आना बिलो भैया बढ़िया से आराम से, 3 का मान 9, और ऊपर
बस 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 3 कम 9 और 4 कामा 16, 4 कामा 16 कहाँ जाएगा? ऊपर, एकदम जस्ट ऊपर ले जाओ भैया। 4 कामा 16 हाथ से बना रहे हैं, थोड़ा अच्छे ही बने। ठीक, अब इसको मिलाते हुए रेखा खींच दीजिए बढ़िया से। वी शेप का आकार का गया है। थोड़ा सा टेढ़ा चला गया क्या? चलिए, मतलब ये वी शेप का आकार का जाएगा, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। बाकी इसको आप लोग ग्राफ पेपर बनाएंगे तो और बेटर बनेगा, मुझसे ही बेटर बनेगा, आपसे भी, ठीक है ना। ठीक है, तो इसको चाहे आप नाम भी दर्शाना चाहें नाम दर्शा सकते हैं। भाई ये किसका ग्राफ है? ये -4 कामा 16 का है, पॉइंट है। और ये किसका पॉइंट है? -3 कामा 9 का पॉइंट है। ये किसका पॉइंट है? -2 कामा 4 का है। ये किसका है? -1 कामा +1 का है। तो ये है 0 कामा 0 पॉइंट का है। ये किसका है? 1 कामा 1 का ग्राफ है। ये सॉरी पॉइंट है। ये 2 कामा 4 का है। ये किसका है पॉइंट? ये 3 कामा 9 का है। ये किसका है? 4 कामा 16 का है। ठीक, पॉइंट भी दर्शा दिए। ये इसका ग्राफ बना है। किसका ग्राफ बना है? जो ये पूरे पॉइंट का, जो पॉइंट हमारे पास बुक में से निकाले थे, ठीक है ना, सवाल हल किए तो। ठीक, चलिए एक आध एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल और बता देते हैं आपको, फिर इसके बाद फिर क्लास को समाप्त करते हैं, ठीक है ना। चलिए इसको आप लोग लिख लीजिए दबर में। चलिए देखिए लास्ट एग्जाम्पल, इसी को देख लीजिए, फिर इसके बाद हम, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल नंबर 14 देखिए, fx बराबर x³ दिया गया है और x बिलोंग्स टू क्या है? वास्तविक संख्या से है, द्वारा परिभाषित फलन हमारे पास क्या है? f सच दैट, इस प्रकार की वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या परिभाषित है, कफ आलेख खींचिए। देखिए एक काम करते हैं, हम लोग वही पॉइंट ले लेते हैं जो पॉइंट अभी लिए थे, ठीक है ना। पॉइंट क्या था हमारे पास, लेकिन अब की बात क्या दिया गया है हमारे पास? fx बराबर कुछ अलग दिया रखा है ना, यानी कि fx क्या है? fx से क्या होता है? y होता है। y बराबर इसका मतलब क्या दिया है? अब x की घात कितना कर दिया है? क्यूब कर दिया है। एक काम करते हैं हम लोग, हम यहाँ पे x का मान ले लेते हैं, x का मान ले लेते हैं 0। एक बार 0 लेंगे तो फलन पॉइंट क्या मिलेगा? 0 कामा 0 मिल जाएगा। एक बार माइनस का 1 मान लीजिए, -2 रखेंगे x का मान, तो y का मान क्या मिलेगा हमें? क्या मिलेगा? 2 का क्यूब कितना होगा? 8 होगा। एक बार x का मान अगर मान लीजिए -1 रखते हैं तो रिजल्ट में हमको क्या मिलेगा? माइनस प्लस माइनस -1 का मान -1। ठीक, फिर और क्या रखेंगे? और पॉइंट्स रखिए प्लस का 1 रखिए। प्लस का 1 रखेंगे तो रिजल्ट में प्लस का 1 ही देगा। 1 का क्यूब 1 ही होता है। अगर 2 रखेंगे तो रिजल्ट में क्या मिलेगा? 8 मिलेगा। बस करिए, ज़्यादा ना रखिए, इतना काफ़ी है। ठीक है, ये पॉइंट्स हो गए हमारे, ठीक है ना। पॉइंट हमें यहीं से मिले हैं भाई। अगर x का मान अगर 0 रखेंगे तो y का मान क्या मिलेगा? y बराबर में 0 का क्यूब कितना हो जाएगा? 0 होगा। तो क्या मिला? 0 कामा 0, जो कि ये मिला हमें। ठीक, x बराबर अगर मान लीजिए अगर हम -2 रखते हैं तो y का मान क्या मिलेगा? -2 का क्यूब कितना होगा? माइनस प्लस माइनस का 8, सॉरी एक चीज तो गड़बड़ हो गया था, -8 मिलेगा, यहाँ पे -8 होगा। ठीक, x बराबर अगर -1 लेंगे तो y का मान क्या मिलेगा? -1 का क्यूब कितना होगा? -1। ठीक, कितना मिलेगा? -1 का -1 जो कि आ रहा है। 1 रखेंगे, x बराबर 1 रखेंगे तो y का मान क्या मिलेगा? 1 का क्यूब 1 ही होगा। ठीक, और y का मान अगर मान लीजिए +2 रखेंगे तो x का मान
तो y का मान क्या मिलेगा, प्लस का 8 मिलेगा। ठीक, चाहे इस तरह निकालिए चाहे इस तरह निकाल लीजिए, बात एक ही है। ठीक है ना। आइए इसको ग्राफ पे देखिए, इसको ग्राफ पे दर्शा देते हैं बढ़िया से। कहाँ तक गया है, अधिकतम तक x का मान देखिए कहाँ तक है, 2 तक है। 1 2 1 2 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 2। ठीक, ये हमारा x y अक्ष है, ये हमारा x अक्ष है। चलिए देखिए, पहला पॉइंट क्या है, 0, 0 हमारा यही होता है। -2 का -8, x पे -2, x पे -2 कहाँ जाएगा, ये x पे -2, y पे भी x पे -2, y पे -8। ओह, y पे तो हमें 8 तक ले जाना है। एक सेकेंड रुकिए, एक सेकेंड। आठ तक एक काम करते हैं, 2 गैप बना लें क्या। मान लीजिए 2 2 4 2 6 2 8 2 2 4 2 6 2 8। चलिए देखिए, वो भी ये सब माइनस में रहेंगे। ठीक, चलिए देखिए, 0 का 0 तो हो गया, -2 का -8, -2 कहाँ गया, -2 का -8, ये आएगा हमारा। इसी के सिद्धांत पे लीजिए बढ़िया से आराम से। -1 का -1, -1 का -1, -1 कहाँ है, -1 x पे -1 और y पे भी -1, x पे -1 y पे -1 कहाँ जाएगा, यहाँ पर कहीं आएगा। तो यहाँ पे कहीं आएगा, तो इसका मतलब ये है यहाँ पे कहीं आएगा। ये एक काम करते हैं, -1 को यहाँ दर्शा देते हैं, ये हमारा आया। ठीक, और 1 का 1 यानी x पे 1 बार ये गए, y पे भी 1 बार ये आए। ठीक, x पे 1 बार, y पे 1 बार, x पे 1 बार, y पे भी 1 बार ये आएगा। ठीक, और 2 का 8, x पे 2 बार, y पे 8 बार, ये कहाँ जाएंगे, ये आएंगे बढ़िया से। ठीक, अब इसको बढ़िया सा मिलाती हुई रेखा खींच दीजिए बढ़िया से। इसको ग्राफ बनाएंगे आप लोग तो बहुत बेटर बनेगा, बाकी बनेगा ऐसे ही। ठीक है ना। ठीक, चलिए ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक समाप्त करते हैं। तो कमेंट में हमको इसका जवाब जरूर लिख के भेजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपको मतलब आज का लेक्चर जो है कैसा लगा आप लोग को। ठीक है ना। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसके थोड़ा सा आगे के बारे में भाई अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी बताया ना तस्मा, अभी फलन जो है अभी और है। अभी हम आपको पढ़ाएंगे चिन्ह फलन पढ़ाएंगे आपको, और इसमें महत्तम पूर्णांक फलन पढ़ाएंगे, मतलब इसमें 2 3 4 फलन और हैं, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा अच्छे लेवल के हैं, अभी तो मान लीजिए तो कम है, तब भी इतना है। ठीक है ना। तो हम चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब इसके आगे के बारे में पढ़ाएंगे। और ठीक है, ठीक, ओके, सी यू, बाय बाय।